अब आपको पता है, अरे हाँ मैं बता तो दूं, मैं मीनाक्षी दयानी हूँ। और अब आपको पता है कितना टाइम रह गया है, मार्च आप समझो खत्म है। अब एक दो दिन में होली है तो ऑब्वियसली कुछ नहीं हो पाएगा। परसों आप लोग रंग वंग खेलने में बिजी रहोगे, ना भी खेलते हो तो भी पढ़ाई नहीं हो पाती है। ठीक है, तो अब आप समझो अप्रैल, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आप मान लो आपके पास पूरा 1 महीना है। ठीक, क्योंकि उसके बाद जो 4 तारीख से आपके पेपर शुरू होंगे तो फर्स्ट पेपर की तैयारी वैयारी रिविजन इन सब में थोड़ा पैनिक रहोगे, बीच बीच में कभी स्कूल भी बुला लेंगे। मोटा मोटी अगर आप पकड़ो तो आपके पास 1 महीना है, उससे ज्यादा टाइम नहीं है अब आपके पास में। सो व्हाट शुड यू डू नाउ, ये कुछ स्टेप्स हैं, बेस्ट ट्रिक्स हैं लर्न करने की, ताकि आप अपना सिलेबस इस 1 महीने में बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करके कंप्लीट कर सकते हो। जो पॉइंट भूल गए हो वो भी रिकॉल हो जाएंगे, जो नहीं आते वो थोड़े बहुत वो भी हो जाएंगे। ठीक है, ये सोच रहे हो कि पूरा सिलेबस आप तो शुरू करेंगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन हाँ दीज पॉइंट्स आर गोइंग टू हेल्प यू। सबसे पहली बात, स्टॉप मगिंग अप थिंग्स। देखो अब तक तुमने रट्टे मारे होंगे, ठीक है, कितना याद रहा है? मेरे ख्याल से बहुत कम, क्योंकि रट्टे मारने से क्या होता है, आफ्टर सर्टन टाइम हम उसे भूल जाते हैं। सो व्हाट शुड वी डू, वी शुड स्टार्ट एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग कैसे करोगे? देखो हर पॉइंट का जो लिंक होता है उसको बना करके याद करो कि भाई हेडिंग ये है, इसका मतलब ये होता है, तो उसके हिसाब से ये पॉइंट्स इसके अंदर में आने चाहिए। और उसमें भी क्या होता है, लाइन से याद करो। जैसे पहला अगर ये पॉइंट है तो उससे रिलेटेड जो पॉइंट है वो उसके साथ में याद करो। ये नहीं कि कहीं से भी कुछ भी उठा के याद करें, क्योंकि वो याद नहीं आता पेपर में। उसको पेपर में याद करना जरूरी होता है। ठीक है, तो रिकॉल कर पाओ इस तरीके से उसके पॉइंट्स बना करके याद रखो। जैसे मान लीजिए, अगर आप मान लीजिए इजी टू डू वर्क, इजी टू रिवाइज इट, इजी टू रिकॉल इट, अगर 3 इजी एक साथ है तो उन तीनों को एक साथ रखो तो याद आएगा पेपर में कि हाँ भाई 3 इजी थे, 2 प्रूफ थे। तो इस तरीके से करके वो याद रहता है। समझ रहे हो ना, 10 पॉइंट हैं तो 10 को याद करने का तरीका ये होता है कि जो सेम वर्ड्स वाले उनको एक साथ कर लो तो वो जल्दी याद होगा। ठीक, तो एक्टिव लर्निंग करो, टॉपिक से रिलेट करके पढ़ो कि भाई टॉपिक पढ़ा है पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप में आप बीच में कुछ और मत घुसा दो, पार्टनरशिप को ही रखो। ये नहीं, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, 2 बंदे, तो 2 बंदों से रिलेट करके जितने पॉइंट बनते हैं उनके हिसाब से, 2 या 2 से ज्यादा बंदों के हिसाब से जो पॉइंट्स बनेंगे वो तुमको अपने आप समझ में आएंगे। ठीक है, दूसरा है रोज उठने के बाद में 5 मिनट का योगा, मेडिटेशन, थोड़ा फ्रेशनेस के लिए वॉक जो करना है वो जरूरी होता है। उससे आपका मेमोरी शार्प होती है। इट इज नॉट दैट यू आर वेस्टिंग योर टाइम, उससे मेमोरी और ज्यादा शार्प होती है। यू विल बी एबल टू रिकॉल, जो आप पढ़ते हो ना आप उसे रिकॉल कर सकते हो, उसके बाद में आपके दिमाग में वो चीज रिटेन होती है। इसलिए एक जो एक बोलते हैं ना, मेंटली आप जो फोकस कर पाते हो वो हो पाता है। जब हम पूजा करते हैं दैट इज ऑल्सो योगा टाइम्स, क्योंकि हम उस समय कॉन्सेंट्रेट किसके ऊपर करते हैं, भगवान के ऊपर में, तो आपका दिमाग उस समय शांत होता है। दैट इज व्हाई इट इज नेसेसरी टू मेडिटेट डेली फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स। ठीक है, अंडरलाइन एंड हाईलाइट ओनली इंपॉर्टेंट थिंग्स। मैंने बच्चों को देखा है पूरी पूरी किताब में अंडरलाइन 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 अंडरलाइन। अरे भाई जब पढ़ने वापस बैठोगे तो तुमको क्या पता क्या इंपॉर्टेंट था और क्या तुमने यूं ही अंडरलाइन किया है। सो दैट इज व्हाई बहुत जरूरी है कि जो इंपॉर्टेंट चीज है खाली उसी को हाईलाइट या अंडरलाइन करना, ताकि जब तुम किताब खोलो ना तो तुम सारा कुछ नहीं पढ़ पाओगे। अब क्या करना है, तुमको रिविजन करना है। तो उसमें जो सिर्फ जैसे मान लो तुम्हारा पूरे लाइन या पूरे पैराग्राफ में से 4 वर्ड इंपॉर्टेंट है जिससे तुम पूरा पैराग्राफ रिकॉल कर सकते हो, तो वो 4-5 वर्ड्स ही अंडरलाइन होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। तो जब तुम उन 4-5 को देखो तुमको पूरा पैराग्राफ खुद ही रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, या पूरे पेज में क्या तो तुमको खुद ही रिकॉल हो जाएगा। तो ये तरीका होता है, ये नहीं हर कुछ लगे में अंडरलाइन करने, नो दैट इज नॉट द वे टू स्टडी। ठीक, अगर मान लीजिए कहीं पे परसेंटेज है, ठीक है, कि लोन पे इतना % रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है पार्टनर्स को, तो लोन पे अंडरलाइन करो और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करो। फिर अगर उसके संग कोई क्लॉजेस हैं तो खाली वो जो 2 क्लॉज या 3 क्लॉज है उस पर अंडरलाइन करना, उससे ज्यादा कहीं कोई अंडरलाइन नहीं होता है। ठीक है, ये नहीं है कि पूरे पेज पे लगे नहीं पढ़े जा रहे हैं और अंडरलाइन किए जा रहे हैं। दैट इज अ वेरी वेरी बैड हैबिट एंड वेरी वेरी बैड वे ऑफ लर्निंग, क्योंकि जब आप रिकॉल करने बैठते हो तो पूरी किताब दोबारा पढ़ना पड़ेगा। दैट इज नॉट पॉसिबल ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइम। फाइन, नेक्स्ट है राइट डाउन इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स ब्रीफली। जब हम लर्न करते हैं ना, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, बुलेट पॉइंट्स, फटाफट शॉर्ट में लिखो अपने खुद के जो हमने शॉर्ट फॉर्म्स क्रिएट किए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज का ANC, डिक्रीज का DEC, हाई अबव का AB, या जो भी आपने इंपॉर्टेंट का IMP, तो जो आपने अपने लिए हाईलाइट माने छोटे छोटे से आपने शॉर्ट फॉर्म्स बनाए उनके अंदर लिखो, ताकि जल्दी भी लिखा है और आपको रिकॉल भी हो जाए। ठीक है, तो बुलेट पॉइंट से क्या होता है कि आपको बाद में पूरा पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो बुलेट पॉइंट्स देखो, आपको सब कुछ याद आ जाएगा कि हाँ भाई इस टॉपिक में ये था, हमें ये इसके अंदर में लिखना है। ठीक, नेक्स्ट है
क्वेश्चन आंसर्स भी याद करो। देखो खाली चैप्टर पढ़ने से कुछ नहीं होता, डू नॉट जस्ट रीड द चैप्टर, क्योंकि क्या होगा कि जब तुम पेपर देने बैठोगे तो तुमने क्योंकि क्वेश्चंस नहीं किए तो तुमको ये समझ ही नहीं आएगा कि किस क्वेश्चन में क्या चीज लिखनी है और कितने मार्क्स में कितना लिखना है। तो दैट इज वाई क्वेश्चन आंसर जरूर पढ़ो, ताकि तुमको ये पता हो कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखना होता है और कितना लिखना होता है उसके अंदर में। अब मान लो तुम्हें आंसर आता तो है बट तुम उसको प्रेजेंट ही ना कर पाओ तो उस आंसर के मार्क्स थोड़ी ना मिलेंगे। खाली नॉलेज के मार्क्स नहीं मिलते हैं, उनको रिप्रेजेंट करना पड़ता है उस चीज को पेपर पे। जब पेपर पे लिखते हैं तो उसके नंबर होते हैं। तो दैट इज वाई माइंड दिस थिंग ऑलवेज, क्वेश्चन आंसर्स आपने जरूर पढ़ो, नहीं तो आप पेपर अटेम्प्ट करते टाइम पे बहुत पैनिक हो जाओगे और पेपर अच्छा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है भाई रोज 4-5 बादाम खाओ। इसके ना ऐसा नहीं है, मैं मानती हूँ सब कहते हैं कि भाई बादाम से दिमाग तेज होता है, ये होता है, लेकिन एक चीज और होती है, हम सुबह सुबह बादाम खाते हैं, सो के उठने के बाद ब्रश व्रश किया दूध के साथ बादाम, उससे एक रिफ्रेशमेंट आता है और एक जो सुबह की जो थोड़ी बड़ी भूख रहती है वो खत्म होती है, जिसकी वजह से ऐसा भी नहीं कि पेट ओवरफुल हो गया है और ऐसा भी नहीं है कि तुम भूखे हो। तो उससे क्या होता है कि पढ़ने में कॉन्सेंट्रेशन अच्छा बनता है, क्योंकि भूखे रहते तो पढ़ नहीं पाते, होते हैं ना भूखे पेट भजन हो त्रिपाला वही वाली बात होती है कि भूखे पेट आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ कुछ खाते रहा करो। तो उसमें बादाम एक बहुत अच्छा योगदान देता है। ठीक, नेक्स्ट आप ये देखो, आपके पास अब सैम्पल पेपर्स हैं, बुक्स हैं, बहुत सारे नोट्स हैं, सब कुछ है, आप उनमें से सिर्फ जब लास्ट रिवीजन करते होते हैं ना हम कि भाई चैप्टर रिकॉल कर लिया, अब लास्ट रिवीजन करो, उसमें जो फ्लो चार्ट्स होते हैं ना उनको देखो, बुक बंद करो, फ्लो चार्ट देखो, फ्लो चार्ट में जो पॉइंट है उनको रिकॉल करने की कोशिश करो कि तुम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। कर पा रहे हो तो चैप्टर अच्छे से तैयार है, नहीं कर पा रहे उन फ्लो चार्ट को देख के जो पॉइंट्स दे रहे हैं उनका मीनिंग याद नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपको वो चैप्टर दोबारा करना है। तो ये फ्लो चार्ट जो होते हैं बहुत हेल्पफुल होते हैं एक बार क्विक रिवीजन के लिए और ये रिकॉल करने के लिए कि हमें कितना आता है कितना नहीं आता, क्या हमें इन शब्दों का मीनिंग पता है। तो दैट इज व्हाई इट इज वेरी नेसेसरी टू गो फॉर फ्लो चार्ट्स। नेक्स्ट, हर चीज को रीड करो, एक बार रिवीजन कर लो, अभी तो फिर भी 30 दिन है तुम्हारे हाथ में। ठीक है, जितना जल्दी जल्दी रिवाइज करोगे उतना ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि कांस्टेंट रिवीजन से क्या होता है कि हम चीजें भूलते नहीं। ये नहीं यार अभी तो किया था छोड़ अब कौन करेगा, ऐसा मत करना। जितना बार रिकॉल करोगे या जो टॉपिक तुम्हें डिफिकल्ट लगता है उसे सबसे ज्यादा बार रिवाइज करो, तुम देखो पेपर में सबसे अच्छा वही अटेम्प्ट करके आ पाओगे। अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, मजाक नहीं कर रही हूँ। तो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड ऑल दीज थिंग्स, रिवाइज करो, बुलेट पॉइंट्स को रिकॉल करो, फ्लो चार्ट से अपने आप को रिकॉल कराओ कि हाँ भी मुझे याद है कि नहीं इनका मीनिंग्स, इसके अंदर में क्या लिखना है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप कितना लिखोगे, ये चीज जरूर देखना। और एक चीज और है, अपने आप को टेस्ट करो। सारा प्रिपेयर कर लिया, अब सिर्फ क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट खोल करके ये देखो कि अगर ये क्वेश्चन है तो तुम कर पाओगे, या सैंपल पेपर में अनसॉल्व वाले में क्वेश्चन निकाल के देखो कि इसका ये आंसर बनता है, फिर ये देखो सही है कि नहीं है। तो उससे क्या होगा कि तुमको ये पता चलेगा कि तुम कितने पानी में हो, तुम्हें कितना आता है और कितना नहीं आता है। अब बताइए, आपको ये ट्रिक्स अगर आप फॉलो करोगे तो पेपर में टॉप करने से और एक्सेल करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। है गारंटी दैट, हम भी यहाँ तक आए हैं, इतना पढ़े हैं, इसी लेवल तक आकर के करा है हमने सब कुछ, इसी तरीके से रिविजन करके हमने किया। सो आई एम होपिंग कि आप लोग भी इस तरीके से करो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर्स। अभी हम मिलते रहेंगे, कोई बात ही नहीं है उसमें तो। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत पता चल जाए और इसी हिसाब से पढ़िए। और अगर कोई क्वेरीज हैं या डाउट्स हैं तो आप उनको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई विल टेक दोज डाउट्स फॉर यू ऑल। ओके देन, गुड बाय फॉर टुडे।